जब बाजार में अच्छी सब्जियां नहीं आती थी ना, तो पता है मम्मी क्या करती थी कि कभी आटे की सब्जी बनाती थी, कभी बेसन की अलग अलग सब्जी बनाती थी। और सच में दोस्तों, ये जो रेसिपी है ना, इसमें आपको कुछ तलने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से इंस्टेंटली तो बन जाएगा, लेकिन सच में खाने में भी बहुत अमेजिंग लगता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले ही हम यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालना, और जैसे ही गर्म हो जाए सरसों का तेल, फिर आपने यहाँ पर एक बड़ा प्याज रफली कट करके डालना है। ये रेसिपी दोस्तों, अगर बैलेंस आपको सही रखना है तो प्याज को आप थोड़ा भुनना जरूर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाना, हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए ना, देखो ऐसे, तो ही उस स्टेज पर आप यहाँ पर लहसुन डालना, 1 इंच अदरक को रफली कट करके डालना, 2 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर डाली है। और जब तक आप इन चीजों को भी भुनोगे ना, आपका प्याज और भी रंग पकड़ लेगा। ये देखो दोस्तों, हल्का ब्राउन कलर जरूर लेना, तभी डेप्थ आएगी फ्लेवर में। मैं यहाँ पर 2 बड़े टमाटर डाले हैं। अगर मीडियम या छोटे साइज के हैं तो आप 3 डालना। थोड़ी सी धनिया की डंठल और आधा चम्मच तक नमक डालकर मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि कुछ भी जले ना और मेरे टमाटर जो है वो गलना भी शुरू हो जाए। बस ये सारे स्टेप सही हो जाए तो ग्रेवी एकदम अमेजिंग बनती है। इन सारी चीज़ों को आपको खुले में पकाना है। याद रहे, ढक्कन मत लगाना, खुले में ही यहाँ पर भुनाई करना, लगभग 4 मिनट लगातार। इस स्टेज तक हो कि सब चिपकने लग जाए, सारा पानी गायब हो जाए टमाटरों से। सोच रहे हो कि इस कढ़ाई पे तो कितना कुछ चिपका हुआ है, ये निकालें कैसे? तो दोस्तों, आप यहाँ पर गैस को बंद करना, यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना, और ये जितना फॉन्ड है ना, इसको फॉन्ड बोलते हैं वैसे, ये सारा निकल जाएगा। आपको बस हल्का सा इसको स्क्रैप करना है। वैसे भी आपको इसको पूरा ठंडा करना है ग्राइंड करने से पहले। तो जब तक हम यहाँ पर अपने पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। इसको राजस्थान में गुटला सब्जी भी बोलते हैं, कई लोग इसको डुबकी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। लेकिन आप बेसन की ट्रीटमेंट को ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया है कि लगभग 3/4 कप बेसन लिया है, ये लगभग 100 ग्राम होता है। इसी में ही आप यहाँ पर 2 चम्मच दही डालना, ताकि ये डेंस बिल्कुल भी ना बने, और 1 चम्मच के आसपास देसी घी। बस थोड़ा सा हींग के साथ इसी टाइम पर आप यहाँ पर कसूरी मेथी डालना, 1/4 टीस्पून के आसपास अजवाइन, 1 चम्मच मैंने धनिया के दानों को रफली क्रश करके डाला है, और मसालों में आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच के आसपास हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक है तो इसके साथ साथ फ्रेश धनिया। इन सारी चीजों को आप पहले मिला देना, और फिर ही यहाँ पर पानी डालना। अब पानी कितना डालना है? 1/2 कप से आपको थोड़ा सा कम पानी डालना है। 1/4 कप से ज्यादा, 1/2 कप से कम। अगर मैं आपको वेट में बताऊं तो लगभग 70 ग्राम्स तक पानी है। क्या होता है कि अगर आप इसको बहुत पतला कर दोगे तो सीधा जब पानी में डालोगे तो ये बह जाएगा। ताकि आपके कंट्रोल में रहे, इसको थोड़ा थिक ही रखना। बस आपका एक बैटर बन जाए थिक सा। जैसे ही बैटर बने, आपने इसको 60 सेकेंड्स तक लगातार फेंटना है। ये स्टेप जरूर सही से करना, क्योंकि अगर आप इसमें हवा नहीं डालोगे ये काफी डेंस बनेंगे। आप खुद देखो, फेंटने के बाद 2 चीजें होंगी। एक, इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, और इसका कलर हल्का सा लाइट हो जाएगा। बस इन 2 चीजों पे ध्यान देना, और फिर एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसको आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट करना है। तो हम लास्ट चीज यहाँ पर रेडी कर लेते हैं, जो कि है दही। मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम के आसपास दही ली है, और इसमें सिर्फ 1 टीस्पून बेसन डाला है। पहले आप बेसन को अच्छे से मिलाना, क्योंकि दही में कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, दही फाइन होनी चाहिए। इसी में ही आप लगभग 100 ml तक पानी डाल देना, और इसको भी अच्छे से विस्क कर देना। और बस सारी तैयारियां हो गई है। आपने मिक्सी में अब अपने पेस्ट को रेडी करके रखना है। पानी ज़्यादा मत डालना, कम से कम पानी में ही पीसना, नहीं तो आपको पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैंने वही कढ़ाई ली है, और उसमें थोड़ा सा डाला है सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हो गया, आप यहाँ पर थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच तक जीरा डालना, आधा चम्मच तक सरसों, और सीधा ही वो ग्रेवी को डाल देना। इस ग्रेवी को आपने बहुत अच्छे से भुनना है। तो मैं आपको अपनी मम्मी का ही ट्रिक बताता हूँ। इसमें लगभग 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो मम्मी क्या करती थी, इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ती थी, इसी टाइम पर सारे मसाले डाल देती थी। 1/4 टीस्पून के आसपास हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया के साथ आपने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा भुना जीरा डालना है। ये मसाले भी भुन जाएंगे और ये पूरा पेस्ट भी अच्छे से पक जाएगा।
आप मेरी मम्मी की तरह मीडियम लो फ्लेम पर छोड़ देना, और जो भी घर में छोटा बच्चा होगा उसको बोलना, अरे जा बेटा जा, एक करछी चला दे जरा। और वो जो बच्चा था ना, वो मैं था जो करछी चलाने जाता था। खैर शायद इसी वजह से खाना बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट सा आ गया मुझे। बट विद इन 8 मिनट्स ये पूरा भुन जाता है, और अगर आपने अच्छे से भुनाई करी ना तो सच में दोस्तों फ्लेवर एकदम एक्सीलेंट आता है। बस अब जब तेल एकदम अलग हो तो आप यहाँ पर डालना 1 चम्मच किचन किंग मसाला या कोई भी अपना बूस्टर मसाला जो आपको पसंद हो, 1 चम्मच नमक। मसाला डालने के बाद ही आप यहाँ पर गैस को बंद करना, क्योंकि अब आपने यहाँ पर दही डालनी है, और दही डालते ही इसको फटाफट से चलाना, तेज चलाना। 2 मिनट लगेंगे। गैस को आप ऑन कर देना और अब उबाला आने की वेट करना, कंटिन्यू चलाते हुए। बस इस स्टेप का ध्यान देना ताकि दही फटे ना। अभी तो मैंने 1 चम्मच बेसन भी डाला था। जैसे ही दही आपकी मिल जाए तो ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर छोड़ना, अपने आप ही पूरा सेट हो जाएगा। ये देखो आप, दही भी पूरी अच्छे से पक चुकी है। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, भैया वो डुबकी लगानी कैसे है। आप यहाँ पर आधा लीटर पहले पानी डालना। आधा लीटर पानी डालने के बाद गैस को हाई फ्लेम पर करना। हाई फ्लेम इसलिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो ना। जैसे ही बॉईल आना शुरू हो जाए तो आपको एक कंसिस्टेंट बॉईल चाहिए, तो इसलिए मैंने गैस को मीडियम लो फ्लेम पर कर दिया है। आप देखो अब बुलबुले आ रहे हैं और एकदम कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। सबसे पहले मैं आपको बैटर दिखाता हूँ। आप देखो अब ये काफ़ी थिक हो चुका है और इजीली कंट्रोलेबल है। तो सबसे पहले एक बैटर को ड्रॉप करके देखना, 2-3 मिनट इसको उबलने देना और देखना शेप कैसी ले रहा है। अगर ये फैल नहीं रहा, एकदम सेट हो रहा है, तो बस आपके पानी के बुलबुले भी एकदम परफेक्ट है और बैटर भी एकदम परफेक्ट है। अगर ये बह जाए तो इसमें 1-2 चम्मच बेसन और डाल देना, अपने आप ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा। एक एक करके आपको यहाँ पर डालना है। और आप बोलोगे कि भरत भाई आप तो एकदम पास ले जाकर एकदम आराम से ड्रॉप कर पा रहे हो, हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप ये कर सकते हो कि एक बोल में प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो तरीका ये है कि अपने हाथ में रखना है और फिर अंगूठे से आपको जस्ट पुश करना है, एंड में जाते जाते पिंच करना है। याद रखना ग्रेवी के एकदम पास लेकर जाना ताकि इसमें लंबी पूंछ ना बने। इनको पहले बिना टच करे 3-4 मिनट पकने देना। एक बार ये सेट हो जाए तो आप करछी को हल्का सा चलाना और ढक्कन लगा के 5 मिनट इनको पूरा सेट होने देना। पूरे पक जाते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। वैसे भी आपने अच्छे से फेंटा ही है ना। अब आपने बस गरम मसाला, कसूरी मेथी डालना है और 1-2 मिनट और पका के दैट्स इट दोस्तों। इससे तेल भी अलग हो जाएगा और ग्रेवी भी पूरी पक जाएगी। आप सोच रहे हो कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम करेक्ट टेक्सचर आया है इसका कि ये बहुत इजीली कट जाता है, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। और अगर मैं आपको चम्मच से दबा कर दिखाऊं तो आप खुद ही समझ जाओगे कि एकदम मेल्ट इन द माउथ वाले हैं। आप इसको रोटी, पराठा, चावल जिसके साथ भी बना कर देखना, ये तो गारंटी है मेरी तरह आपको भी बहुत पसंद आएगा।